मम्मी या पापा, दोनों में से एक चुनो। शब्द जैसे कोई पिघला शीशा उड़ेल रहा हो कानों में। अभी आयज़ा थी ही कितनी बड़ी, 2.5 साल। कोई उम्र है ये जिसमें वो अम्मी या अब्बा में से एक चुने। आयशा की सांसें उखड़ रही थीं, आंखें भीगी और होठ काँप रहे थे। कितनी कोशिश की थी उसने कि आयशा से जब यह सवाल हो तो वह उसकी गोद में हो, पर मजाल है कोई उसकी बात सुने। कोर्ट का माहौल ही बच्चों को डरा देता है। उस पर जज का ये सवाल, हाँ, उस महिला जज की आवाज़ में तल्खी नहीं थी, ना ही कोई कड़क। जो भी हो, मासूम आयशा को लेकर भाग जाने का मन हो रहा था आयशा का। काश मैंने तलाक ना चाहा होता, या फिर जैज से यूं ही ताल्लुक तोड़ दिया होता। कम से कम बच्ची पर कहर तो न टूटता। कल ही की बात लगती है जब उसे अपने निकाह में लिया था जैद ने, और ज़मीं से लेकर चांद तारों के वायदों से टाक दिया था उसका आंचल। पाँव में रुई भर उड़ती रहती थी घर भर में। मायके में से जब सहेलियां जलती थीं तो उसकी खुशकिस्मती से। धीरे धीरे पलाश के झड़ते फूलों सा खाली हो गया उसका प्यार का शजर। अभी अजीब पेशो पेश में गुजरने लगे दिन रात। धीरे सीधे मुंह बात करना तो दूर की बात, घर आना ही छोड़ दिया था। आयशा तुतली ज़ुबान में अब्बू अब्बू कहकर लिपटती तो एक पल को लगता सब दुरुस्त है। छोटा सा आशियाना जो कभी महकता था, अब हर वक्त बू आने लगी थी धीरे धीरे सड़ते गलते रिश्तों की। शुरुआत में तो मुझे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। मूड का क्या है, काम काज की परेशानी होगी, घर छोटा हो, रुपया पैसा थोड़ा कम हो, तो भी औरत पति के प्यार के सहारे ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार लेती है। लेकिन झूठ फरेब धोखा कैसे सहे कोई, सोच सोच कर खुद को कोसती हूँ। क्यों दूसरे शहर पर नौकरी करने की बात को लेकर राजी हुई। तनख्वाह बढ़ने की बात का कहकर जैद ने जैसे लॉलीपॉप दिया मुझे। पहले हफ्ते आता था, आते ही लिपट जाता था मुझसे जैसे तड़प गया हो कुछ दिन की दूरी में। साथ ही ले चलने की बात करता था। मैं ही बुद्धू थी जो मानी नहीं। बस 2 महीने ही बीते होंगे, आना तो दूर, फ़ोन में भी बात नहीं करता था। मैं करती तो मशरूफ़ होने की बात कर झट से फ़ोन रख देता। आसार अच्छे नहीं लग रहे थे। एक दिन जब मेरी सहेली सबाना घर आई तो उसने अपने स्कूल की नौकरी करने की राय दी। जैद को सरप्राइज़ दूंगी जब वो आएगा, तो यह सोचकर झट हाँ कर दी। आयशा को भी अपनी नानी अम्मी के यहाँ रहने में मज़ा आता था। कभी कभी सोचती थी जैद को कहूँ वापस आ जाओ, अब तो मैं भी अच्छा कमा लेती हूँ, पर जाने क्या सोचकर बताया ही नहीं। वैसे भी फ़ोन पर बात अब कभी कभी ही हो पाती थी। 6 महीने पहले जब आयशा 2 वर्ष की हुई थी तो कुछ खिलौने लेकर आया था। आयशा को गोद में उठाकर उससे पूछ रहा था, अब्बा के संग चलोगी। बंदूक की गोली सी लगी जब मैंने कहा, आयशा अब्बू से कहो हाँ चलेंगे। वो तुनक कर बोला था, तुमसे किसने पूछा। मैंने कहा, तो क्या मुझे नहीं ले जाओगे। झट बोला, और क्या, मैं तो अपनी बेटी को लेने आया हूँ, अपनी नई अम्मी के पास रहेगी अब। पहाड़ टूट पड़ा हो जैसे आंखों के आगे तारे उतर आए अश्कों की झड़ी को पोंछते हुए। जब मैंने पूछा मुझ में क्या कमी हो गई थी अब, जो बच्ची तो चाहिए उसकी अम्मी नहीं। मैंने निकाह कर लिया है बुसरा से, 4 महीने हो गए। बड़े घर की इकलौती मालकिन है, सुंदर है, पैसा है, सब कुछ है, पर क्या, रुलाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर बच्चा नहीं हो सकता उसे, तो मैं आयशा को लेने आया हूँ। तुम यह घर रखो, यहीं रहो, और मैं मेरी बेटी को ले जाऊँगा। जाने कौन सी शक्ति मुझ पर आई और आयशा को उसकी गोदी से खींचकर मैंने अपने आंचल में छुपा लिया। बस बहुत हुआ, अब अपनी बेटी को नहीं दूंगी। तुमको जाना है तो अपना सामान समेटो और खुशी से जाओ, अपनी बच्ची को पालूंगी। आयशा की माँ कोई लाचार बेबस औरत नहीं है, पढ़ी लिखी काजी महिला है। आंखें फैलने की बारी अब जैद की थी।